नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दो ऐसे हिस्टोरिकल जजमेंट जिसमें लिली थॉमस बनाम भारत संघ के दो चर्चित वाद हैं। पहला वाद है जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन और दूसरा है बाइगेमी यानी कि दूसरी शादी करने से संबंधित दो वाद हैं। लिली थॉमस बहुत चर्चित वकील रही हैं। शुरू करते हैं हम पहले वाले टॉपिक पे, जन प्रतिनिधित्व कानून पे। 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि एक सांसद या विधायक अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और उसको न्यूनतम 2 वर्ष की जेल अगर होती है तो वो सदन की मेंबरशिप फौरन खो देगा तथा जेल की अवधि समाप्त होने के बाद से 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हाल में ये लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ है। जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 कहता है, उसकी धारा 8 का 1 और 2 के अंतर्गत ये एक प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, हत्या, दुराचार, अनटचेबिलिटी या फॉरेन एक्सचेंज के साथ धोखाधड़ी करता है, या मान लीजिए कि धर्म या भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करने की कोशिश करे, या भारतीय संविधान का अपमान करे, या और भी सारे कई चीजें हैं, या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, तो ऐसे अपराध की श्रेणी के अंतर्गत भी उसे अयोग्य माना जाएगा और 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये धारा 8 का 1 और 2 सब सेक्शन 1 और 2 है। उसी अधिनियम के बाद जो तीसरा पॉइंट है इसका, धारा 8 का, उसमें ये प्रावधान है कि अगर अपराधों के अलावा किसी और अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए तो कोई भी सदस्य यदि 2 साल से अधिक के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसी व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने का योग माना जाएगा। अब जो सबसे मुख्य इसका जो धारा है जिसके लिए ये मामला चर्चित में आया, वो है 8 का 4। उसमें ये प्रावधान है कि अगर दोषी सदस्य निचली अदालत ने उसको मान लीजिए कि उसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया, तो वो अगर 3 महीने के अंदर वो सदस्य, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अगर वो 3 महीने के अंदर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दे तो वो अपनी सीट पर बना रह सकता है। अब यही से पूरा पॉइंट गड़बड़ हो जाता है कि अगर आप क्राइम करते हो या आपको सजा होती है, अगर लोअर कोर्ट आपको सजा देता है तो आप अपील कर दो, अब 3 महीने के अंदर अपील कर दो तो आपको सजा, आपको आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ही हटा दिया। यानी कि अब अगर कोई कोर्ट उसको सजा देता है, किसी सांसद या विधायक को सजा देता है, देखिए जेल में होना अलग बात होती है, मुकदमा चलना अलग बात होती है, लेकिन अगर सजा हो जाती है तो वो अलग पॉइंट हो जाता है। ऐसे तो कई सांसद या विधायक होंगे
जो जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका केस चलता है, मतलब वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो 2013 का जो जजमेंट है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे केस पर, बाइगेमी, दूसरी शादी। ये सन 2000 का मामला है। मामला शुरू हुआ कि एक जीसी घोष नाम के एक प्राणी थे, उनकी पत्नी थी सुष्मिता घोष। तो सुष्मिता घोष कोर्ट गई, उन्होंने एक रिट दाखिल की। उन्होंने ये कहा कि उनकी शादी जीसी घोष से 10 मई 1984 को हिंदू रीति रिवाज से हुई और मिस्टर घोष ने 1 अप्रैल 1992 को, यानी कि शादी के 6 साल बाद, अपनी पत्नी को बताया कि तलाक ले लो, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसने जुलाई 1992 में 2 बच्चों वाली एक तलाकशुदा महिला वनिता गुप्ता से शादी करने का प्लान बना लिया है। जीसी घोष ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, उसने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामिक कानून में दूसरी शादी करना गैर कानूनी नहीं है। तो इन महाशय को लगा कि ये अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेंगे। हालांकि ये ऐसे कई मामले हुए। कुल मिलाकर ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट का फैसला क्या आया कि देखिए, धारा अनुच्छेद 44 जो कहती है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा, समान नागरिक संहिता राज्य को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि गोवा कर चुका है। ठीक है, और लेकिन अनुच्छेद 25 कहता है कि नागरिकों को अपना धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो धारा 44 और धारा 25 का आखिरी टकराव है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई ये सब आते हैं। मतलब कि दूसरी शादी करना इन धर्मों में अपराध है, जबकि जो शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है, उसमें एक से अधिक विवाह करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। 5 मई 2000 को जजों की पीठ ने यह फैसला दिया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी करता है और पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेता है, तो ये शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। मतलब ये शादी को रद्द किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 494 और 495 बाइगेमी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये कार्रवाई कब होती है? जब पहली पत्नी शिकायत करे। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, तो बाद में अगर आप मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं तो पहली शादी ही वैलिड है, दूसरी शादी इनवैलिड है। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन के बाद एक हिंदू पति दूसरी शादी करता है तो ऐसा धोखाधड़ी है, इसलिए ऐसे विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
आप लोगों ने ऐसे मामले सुने होंगे, जैसे फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी हेमा मालिनी से। ऐसे ही कई सारे लोग हुए हैं। तो इसमें अगर पहला पक्ष शिकायत करता है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है एज पर रूल। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर में के साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करिए। अगर आप नागरिक हैं तो भी जानना जरूरी है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, और कोई भी नौकरी आप बिना इंटरव्यू के नहीं पा सकते। धन्यवाद।